नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगतविषयतृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकलकलुषभङ्गे स्वर्गलोकानुसङ्गे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् तमोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च आनंदकंद परमात्मा श्रीहरि स्वयं अपने अत्यंत प्रिय सखा उद्धव जी को
जिन शब्दों में आदेश देते हैं उसके मूर्तिमंत रूप हमारे समक्ष आने वाले समस्त संत होते हैं। तस्मात् उद्धवोत्सृज्य चोदनाम प्रतिचोदनाम प्रवृत्तंच निवृत्तंच श्रोतव्यम श्रुतमेव च मामेकमेव शरणम आत्मानं सर्वदेहिनाम। परमात्मा की प्रपत्ति, ईश्वर शरणागति, अपने समस्त जीवन का भार परमात्मा के ऊपर छोड़ करके केवल मैं उसका हूं, उसके लिए मुझे जीना है, इसके अतिरिक्त मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, इस प्रकार का जिन संतों का जीवन रहा, संतों की उन पावन परंपरा के परमोज्वल रत्न श्री गुलाबराव महाराज का जीवन हम देख रहे हैं। और इसको विस्तार से इसलिए देख रहे हैं कि उनका जीवन हम लोगों को हमारे समस्त जीवन के लिए एक मास्टर की के रूप में उपलब्ध होता है। चाहे व्यवहार का हो, चाहे परमार्थ का हो, चाहे परमार्थ की किसी भी शाखा का हो, कोई भी रहस्य आपको जानना हो, कोई भी ताला खोलना हो, द मास्टर की मस्ट बी विथ यू, और वह श्री गुलाबराव महाराज है। और इसलिए उनके जीवन का अवलोकन करते हुए हम लोग क्रमशः उस प्रसंग तक आए जब श्री महाराज ने स्वयं 40 तोला सोमल का भक्षण कर लिया और इतना भयंकर विष, यह भीषण जहर भी उन्हें कुछ नहीं कर सका। कुछ घंटों तक वे अचेत तो रहे, उसके पश्चात वैद्यकीय उपचार और घृत प्राशन से वे ठीक ठाक हुए। अब घर के लोगों को भी लगा, गांव में भी इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो गया माधान में, ये इतना गुणी बालक, लेकिन घर के लोगों ने इसके लिए कैसी स्थिति निर्माण कर दी जो इसे लगता है कि मैं जीवन को समाप्त कर दूं। तो इस वातावरण को देख करके घर का वातावरण भी थोड़ा सुधरा। कष्ट देने में, आलोचना करने में कमी तो आई, लेकिन यह मामला स्थायी नहीं था। यह केवल उस समय के लिए, कुछ दिनों के लिए बड़े ताऊजी रघुजी महाराज को थोड़ा सा मसानिया वैराग्य आ गया और गुलाब को डांटना, फटकारना आदि उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन ये कोई टिकने वाली बात तो थी नहीं। फिर से वही आरंभ हो गया। विशेष बात यह थी कि उन दिनों वातावरण भी अकाल का था। अकाल के दिनों में वैसे भी उदर निर्वाह करना कठिन हो जाता है। एक बात स्पष्ट है कि इस परिवार के लिए उदर निर्वाह की कोई चिंता नहीं थी। परिवार में संपत्ति है, परिवार में
जमीन जायदाद सब कुछ है, वो इस बालक के लिए नहीं है। रघुजी चाचा का फिर से चिढ़ना आरंभ हो गया। काही दिवस बरे जात, शांतता राही साऱ्या घरात, काकाच्या केव्हा येईल अंगात, याचा मात्र नेम नसे। कब उनके भीतर वो वायु का प्रकोप होगा पता नहीं। और ऐसे ही एक दिन का प्रसंग खड़ा हो गया। मणिकर्णिका के सामने रघुजी काका ने गुलाब को डांटते हुए कहा, अरे तुम्हारे इतने सारे सोंग मैंने देख लिए, तुम जैसा कोई ढोंगी दिखता नहीं। काहे को यहां पर रहते हैं आप लोग? जागीर नहीं संभालना है, घर का कामकाज नहीं देखना है, और यही ढोंग धतूरा करना है, तो जाओ यहां से, निकलो तो भी। यहां पर रोटी मिलती है इसलिए तुम्हें उन्मत्तता आ गई। सड़क पर जब घूमोगे, तुम्हारी पत्नी के हाथ में झोली होगी और दर दर भिक्षा मांगते हुए तुम्हें घूमना पड़ेगा, तब पता चलेगा बस ये वो क्षण था। मुझे प्रसंगों की याद आती है। अपने मुख से धृतराष्ट्र ने कहा विदुर जी से कि तुम निकल जाओ। अपने मुख से रावण ने कहा विभीषण से कि तुम निकल जाओ। अपने मुख से रघुजी काका ने कहा इस महान संत को तुम निकल जाओ। धर्म का पालन करता हुआ, परमार्थ का साधन स्वयं करता हुआ और लोगों से करवाता हुआ गुलाब, पता नहीं शायद धर्म से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे रघुजी काका ने कहा चले जाओ इस घर से बाहर, दोनों भी मांगो भी, गुलाब ने कहा बस काका मैं निकल रहा हूं, लेकिन एक बात बतला करके जाता हूं, सड़क पर भिक्षा मांगने की बारी मेरे ऊपर जीवन में कभी नहीं आने वाली है। लोग पकवानों के थाल लेकर के मेरे पीछे दौड़ेंगे, काका आप देखते रह जाएंगे, मैं जा रहा हूं। धन्य पत्नी मणिकर्णिका, बिना किसी प्रकार का विचार किए और बिना घर में से कुछ भी लिए, पति चला तो पति के पीछे पीछे वह पत्नी भी चल पड़ी। गुलाब का मन केवल एक बात में फंसा, कहीं पर भी नहीं फंसा, एक बात में फंसा। अब तक अत्यंत प्रयास पूर्वक, कष्ट पूर्वक उसने जो ग्रंथ वहां पर इकट्ठे करके रखे थे, गुलाब की दृष्टि में केवल वही धन था, बाकी तो सब उसकी दृष्टि में मिट्टी है। उन ग्रंथों को छोड़ करके गुलाब ने अपने साथ में कुछ भी नहीं लिया। लेकिन जाए कहां, यह भी तो प्रश्न था ना। दोनों निकल पड़े
और चल पड़े। नेसायला धड़ रुगड़े नाही, अंगात घालायला चोळी नाही, डोईस माखाया तेल नाही। पत्नी की स्थिति ऐसी थी, शरीर पर कोई अच्छा वस्त्र नहीं, मस्तक में लगाने के लिए तेल नहीं। बृहस्पति के समान जिसका ज्ञान है और जिसके सामने आने वाला कोई भी बुद्धिमान मस्तक झुका करके शरणागति स्वीकार करके ही जाता है, उतने इस महान संत की यह अवस्था शायद हम लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए है, शायद हम लोगों का यह विश्वास बढ़ाने के लिए है कि लौकिक आपदाओं से टूटना नहीं, डरना नहीं, भुगतना सबको पड़ता है। लेकिन यदि हमारे भीतर स्वत्व है, परमात्मा श्रद्धा प्रगाढ़ है, धर्म का पालन हमने निष्ठा के साथ किया है, सद्गुरु की कृपा का छत्र है, तो निर्माण होने वाली किसी भी भीषण परिस्थिति में हम चरमराएंगे नहीं, हम उससे भी बाहर निकलते ही जाएंगे। जब पता चला रामराव मास्टर को, दौड़ करके वे पहुंच गए, दोनों को मनाया, कहा गुलाब तुम्हें पता है आज की बात नहीं, तुम्हें पता है कि हमने तुम्हें पुत्र के रूप में अपनाया है, आप लोग बड़े घर के लोग हैं, एक अध्यापक का काम करने वाला मैं, मेरे पास क्या होगा, लेकिन इतना जरूर तुमसे कहता हूं कि जैसी रूखी सूखी रोटी मैं खाता रहूंगा, मेरी आधी रोटी में तुम्हारा हिस्सा अवश्य है। तुम घर पर चलो। देखो संसार इसी का नाम है। एक और इस प्रकार की उपेक्षा का भाव है, कठोर निंदा है, प्रताड़ना है। और इन्हीं दिनों में बड़ी विशेष बात यह भी हो गई है कि महाराज के पिताश्री का भी देहावसान हो गया है। वैसे भी वे भोले भाले थे, घर में उनका कुछ चलता भी नहीं था, चलता तो बड़े ताऊ जी का था, चिल्लाने के लिए ये सौतेली माता थी। गोंदू जी का देहावसान हो गया था। रामराव मास्टर के घर पर आकर के गुलाब ने अपना निवास किया। सबका अनुभव यह रहा कि अच्छा हुआ, गुलाब अपने घर से मुक्त हो गया। वो घर से मुक्त हो गया तो सारे संसार के लिए हो गया। अब तो उनके लिए कोई बंधन रहा नहीं। निरंतर अब लोगों में ही उठना बैठना, लोगों के साथ बातचीत करना, किसी प्रकार की व्यावहारिक बात किसी के साथ कभी नहीं करना, या तो पारमार्थिक प्रश्नोत्तरों में रमना अथवा कथा कीर्तन करना। गावो गाव हिंडणे फिरणे परमार्थाची शिकवण देणे, कथा कीर्तन पुराण सांगणे, त्यासाठी गुलाबने
योगी आणि ब्रह्मज्ञानी, प्रेमळ आणि मधुरवाणी, सांसारिकांची चिंतामणी पूर्णपणे गुलाबच्या। बड़ी विशेष बात ये थी, जिनसे लोग भक्ति की बातें सुनते थे उनको योग का पता नहीं था। जो योग का नाम लेकर के कुछ चमत्कार वमत्कार दिखलाते थे, उनके भीतर भक्ति का लवलेश नहीं दिखता था। अच्छा, जो कोई योग्यता रखते भी, योग्यता के साथ साथ उग्रवाणी का प्रहार भी लोगों को मिलता, और ये सब न होने पर भी कुछ तो भी पारमार्थिक ज्ञान भी होगा, कोई योगाभ्यास भी होगा, लेकिन साथ साथ ऐसे ही लोग मिलते कि जिनका कोई न कोई स्वार्थ होता। एक और ब्रह्म ज्ञान है, दूसरी ओर योगाभ्यास है। रात दिन चिंता इस बात की है कि मेरे समीप आने वाले हर व्यक्ति की कोई न कोई पारमार्थिक उन्नति होनी चाहिए, वह कुछ न कुछ बनना चाहिए, उसे आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, जिनकी उन्नति के लिए प्रयास करना है उनसे लेना क्या कुछ नहीं। हमारा लोक संपर्क होता है किसी न किसी स्वार्थ को रख करके। विलक्षण बात गुलाब की यह थी, कभी किसी से किसी प्रकार का स्वार्थ उन्होंने रखा हो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आजीवन एक ही स्वार्थ उन्होंने लोगों के सामने रखा, मुझे ग्रंथ पढ़ करके दिखा। या तो कोई ग्रंथ पढ़ करके दिखावे, अथवा वे जो बोल रहे हैं वो कोई लिख करके लेवे। इसके अतिरिक्त गुलाब को अपना करवाने जैसा कोई भी काम कभी भी नहीं था। लोगों को तो अब बड़ा परिपूर्ण सत्संग का अवसर मिल गया। स्वयं महाराज बाल्यकाल से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त तो रहे ही। बात केवल बाल्यकाल की नहीं थी, ये बात तो जन्म जन्मांतर की थी। अब इतना परमार्थ का विचार वे लोगों के सामने रखते थे, स्वयं भी करते थे। कथा कीर्तनों का इतना श्रवण किया था, ग्रंथों का इतना श्रवण करके ज्ञान अर्जन किया था, तो उनको भी लगता था कि अपने कोई गुरु चाहिए। वहां पर एक कारंजकर बुआ नाम के महात्मा थे। बाल गुलाब को लगा, अरे कुछ भी हो मुझे इनसे दीक्षा ले लेनी चाहिए। दीक्षा लेने गए, उन्होंने दत्तात्रेय भगवान का मंत्र दिया। अब महाराज की निष्ठा ऐसी थी कि अपने जो मिलता है उसका जहां भी जाना वहां के नियम का पालन करना, जब भी जो साधन करना उसके समस्त नियमों का पालन करना,
नियमों के पालन में श्री महाराज स्वयं अपने आप में एक आदर्श थे। इसलिए उन्होंने जैसा कि उनको बतलाया गया वे स्वयं गोपाल दास गुरु जी से दीक्षा लेकर के अपना साधन आरंभ करते हैं। ज्ञानेश्वरी का अध्ययन करते करते, ज्ञानेश्वरी का श्रवण करते करते उनको ऐसा लगने लग गया जीवन की कृतार्थता का क्षण वो होगा, आगे और कोई कुछ हो न हो, लेकिन मेरे जीवन की कृतार्थता का क्षण वो होगा जब मुझे भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज कभी अपनाएंगे। ज्ञानेश्वरी का पाठ चलता, योग का अभ्यास चलता, अंतःकरण आकांक्षा से भरा हुआ रहता कि मुझे ज्ञानेश्वर महाराज मिलने चाहिए। महाराज ने यह बात स्वयं लिख करके रखी है। एक समय की बात, श्री महाराज आलंदी पधारे। 3 दिन का निवास किया। वैसे भी उन्होंने ये नियम सबको दिया कि कोई 3 दिन से अधिक आलंदी रहे नहीं। तीर्थ की मर्यादा अपने अंतःकरण में निरंतर रहे, इसलिए आवश्यक ये होता है कि संपूर्ण मर्यादाओं का पालन करते हुए और भाव को कभी भी खंडित न होते हुए जितना समय हम रुक सकते हैं उतना ही रुके। महाराज स्वयं ज्ञानेश्वर महाराज की आराधना कर रहे हैं। और एक दिन एक विलक्षण दृश्य उनके सामने साकार हो गया। यह जीवन का सर्वोच्च अनुभव था। आनंदी की समाधि में से भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज बाहर निकला है। गुलाब को अपने अत्यंत समीप लिया, अंक के ऊपर अपनी गोदी में विराजमान किया। अंकी घेऊनी गुलाब वाड़ा सनामाचा मंत्र दिला, मंत्र जप समजावून दिला ज्ञानेश्वर माऊलीने। दिवस उगवला भाग्याचा, परम मंगल मांगल्याचा, आयुष्यातील आनंदाचा, ऐका भाविक श्रोते हो। अपने अंक पर विराजमान करके छोटे बालक की तरह भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने गुलाबराव को अपना कर कमल उनके मस्तक के ऊपर रख करके स्वयं के नाम का ही मंत्र प्रदान किया। यह वो घटिका थी उनके जीवन में जिस दिन सारे के सारे शास्त्र उनके लिए अनावृत हो गए। अहो सदगुरु जी कृपा दृष्टि, तुझे कारुण्य दयाते अधिष्ठी, तो सकल विद्यांची सृष्टि धात्रा होय। श्री ज्ञानेश्वर महाराज स्वयं सदगुरु की कृपा दृष्टि का जो वर्णन करते हैं, उस कृपा दृष्टि का पूरा अनुभव श्री महाराज आज ले रहे थे। चतुरक्षर
मंत्र प्राप्त हुआ, महाराज धन्य हो गए। अपने मंत्र की जो गोपनीय बातें हैं वो भी संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने गुलाब राव जी को समझा दी। कैसे इसकी साधना करनी चाहिए ये भी समझा दिया। और महाराज का जीवन आज वास्तव में परिपूर्ण हो गया। मनुष्य का जीवन परमार्थ मार्ग पर आगे बढ़े, और बढ़ता हुआ वह सार्थकता की ओर आगे बढ़ता जाए, इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान गुरु कृपा है। तळमळ होती अंतरंगात, दिवसमास जात होत, सतत होते प्रयत्नात, अखेर कृपा झाली ती। मनुष्य जीवन याचसाठी आटापिटी, पुण्य असेल गाठी, तरस योग भाग्यातः। व्रतवैकल्ये उपासतापास। हम तीर्थों की यात्रा करते हैं, अनेक व्रत करते हैं, अनेक नियमों का पालन करते हैं, अनेक अनुष्ठान करते हैं। ये सब करते करते चित्त इतना विशुद्ध हो जाना चाहिए कि एक दिन सद्गुरु स्वयं अपने को स्वयं के रूप में अपना ले। यह घटना बड़ा महत्वपूर्ण था। महाराज आज साधकों के लिए परिपूर्ण हो गए। इसके पूर्व भी स्वयं लोगों को पारमार्थिक मार्गदर्शन तो कर ही रहे थे, लेकिन अब यह मार्गदर्शन केवल पारमार्थिक सामान्य मार्गदर्शन नहीं रहा, एक परंपरा के रूप में हम सब संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज के साथ जुड़े हैं। और ज्ञानेश्वर महाराज जिस परंपरा के हैं उस परंपरा के संपूर्ण परंपरा के साथ हम जुड़ गए हैं, और उसी परंपरा को आगे बढ़ाना यह हमारा दायित्व है। इस प्रकार का भाव जागृत होकर के श्री महाराज स्वयं अब लोगों को भी दीक्षा देना आरंभ कर देते हैं। पूर्णता की यह घटिका इसके पश्चात का श्री महाराज का जीवन केवल श्री ज्ञानेश्वर महाराज के अधीन जीवन है। उनकी सारी उपासना के मूल में श्री ज्ञानेश्वर महाराज है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज से बढ़कर के अन्य किसी आधार के लिए न उन्होंने प्रयास किया और न उनके लिए आवश्यक रहा। संपूर्ण जीवन का एकमात्र आलंबन ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानराज माऊली तुकाराम। 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 ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर
ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर 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 ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ईश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर 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 जय ज्ञानेश्वर 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 गुरु ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर गुरु ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर माऊली ज्ञानराज माऊली तुकाराम 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 संत सम्राट श्री ज्ञानेश्वर महाराज के आलंदी तीर्थ के बारे में श्री महाराज की धारणा उनके ग्रंथों के और जीवन चरित्र के अवलोकन से जो हम लोगों के ध्यान में आती है वो इस प्रकार की है कि वे इस आलंदी से बढ़कर के और कहीं पर भी रमते नहीं है। नित्य तीर्थ आलंदी इस ग्रंथ में उन्होंने स्वयं अपनी पारंपरिक सारी विचारधारा और स्वयं की युक्तियां इनके बल पर यह प्रमाणित किया
कि प्रलय में चाहे सारा संसार नष्ट हो जाए, आनंदी ऐसा नित्य तीर्थ है जो प्रलय में भी यथावत रहता है। अब इसको प्रमाणित करने के लिए उन्होंने जिन युक्तियों का प्रयोग किया है वो समझने के लिए योग वासिष्ठ का अध्ययन करने की आवश्यकता होगी। काकभूषुंडी जी महाराज के पास जब वशिष्ठ महर्षि ने जाकर के उनसे पूछा तो काकभूषुंडी जी महाराज अपना वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे सामने इतने सारे ब्रह्मा हो गए, इतने सारे ब्रह्मा मेरे सामने होकर के जाते हुए मैंने देखे। अब एक ब्रह्मा की आयु कितनी? समस्त प्रलयों में भी काकभूषुंडी जी महाराज यथावत। संत श्री गुलाबराव महाराज जो बात करते हैं वो निराधार बात नहीं, लेकिन वह हमारी मोटी बुद्धि को जचे, इसलिए बहुत आवश्यकता है इन ग्रंथों के, इन शास्त्रों के भी अध्ययन की और एक अंतरंग दृष्टि की प्राप्ति की भी। नित्य तीर्थ आनंदी के निवासी भगवान श्री ज्ञानेश्वर महाराज अपने तेजस रूप में वहां पर निरंतर विराजमान हैं। ज्ञानेश्वर महाराज हो गए ऐसी बात नहीं, आज भी वहां पर विराजमान हैं। और भक्तों की भूमिका के अनुरूप और आवश्यकता के अनुरूप वे स्वयं भक्तों से संपर्क करते हैं, भक्तों से मिलते हैं, उन पर कृपा भी करते हैं। यह बतलाने वाले परंपरा में संत श्री गुलाबराव महाराज पहले व्यक्ति नहीं, उनसे पूर्व भी 400 वर्ष पहले संत एकनाथ महाराज को स्वयं श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने आनंदी बुलाया। सारा प्रसंग महाराष्ट्र के लोगों को तो पता है और हो सकता है कि हम संत एकनाथ महाराज की जीवनी में उसको विस्तार के साथ देखें, लेकिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज को संजीवन समाधि लेकर के 300 से अधिक वर्ष उस समय हो चुके थे। महाराज का समाधि स्थान आलंदी पुणे के पास और संत एकनाथ महाराज का निवास पैठन औरंगाबाद के पास।